स्वागतम स्वागतम सु छिंदवाड़ा के पागलों की दिव्य दरबार सजा है, सरकार भी पधारे हैं, मध्य प्रदेश का मैदान है, लेकिन नया नया यजमान है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब तक आपने बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर ज्यादातर या कहिए कि एक आध मौकों को छोड़कर हमेशा बीजेपी नेताओं से घिरे देखा होगा। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करते सुना होगा, लेकिन छिंदवाड़ा में चल रही राम कथा के यजमान हैं कांग्रेस के नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ। ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल यही गूंज रहा है, क्या बागेश्वर वाले बाबा ने पाला बदल दिया? क्या बागेश्वर पीठाधीश्वर कांग्रेस पर मेहरबान हो गए? आखिर क्या है बाबा बागेश्वर की ये ढाई चाल? मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के कहने पर दरअसल किया जा रहा है, उन्होंने बाबा को बुलावा भेजा था और बाबा ने उस बुलावे को स्वीकार किया। यही वजह है कि ये जो कथावाचन इस बार हो रहा है वो केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको याद होगा कि कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस विधानसभा चुनाव से जोड़कर इस कथावाचन को देखा जा रहा है। दरअसल यहाँ पर एक तरफ कमलनाथ ये कह रहे हैं कि बाबा के इस कार्यक्रम से लोगों में धर्म को बढ़ावा मिलेगा, वही दूसरी ओर बीजेपी जो है वो आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व जो है वो अपना रही है। सवाल यह भी है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ कमलनाथ ने खेला कर दिया? असल में मध्य प्रदेश में 4 महीने बाद चुनाव है, तो जाहिर है साधु संत, कथावाचक और हिंदुत्व हाई डिमांड में है। ऐसे में बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पर कांग्रेस के कमलनाथ खुलकर खेलते हुए छिंदवाड़ा में 3 दिनों तक बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा की यजमानी कर रहे हैं। साधु जी, ओ साधु जी, कैसे हो? अब तो हम अभी लंदन से आए वापस, तो अंग्रेजी में पूछ सकते हाउ आर यू। वैसे हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की है, अगर अंग्रेजी जिंदा होगी और हमारी अंग्रेजी सुने तो वो आत्महत्या कर ले, ऐसी अंग्रेजी है। कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर को छिंदवाड़ा क्यों बुलाया? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कांग्रेस ने रेड कारपेट क्यों बिछाया? क्या बीजेपी की तरह कांग्रेस भी अब बाबा बागेश्वर को अपने साथ दिखाने की कोशिश कर रही है? मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, अब तो पूरे भारत में राम राज्य भरा हिंदुस्तान चाहिए। उठाइए दोनों हाथ, ये असल में छिंदवाड़ा में हो रही बाबा बागेश्वर की कथा के 2 पहलू हैं, एक आध्यात्मिक, दूसरा राजनीतिक। आध्यात्मिक पक्ष की बात करें, छिंदवाड़ा में 5 से 7 अगस्त तक 3 दिन तक चलने वाली रामकथा में दूर दराज के इलाकों से बाबा के चाहने वाले भक्तों की भीड़ भारी तादाद में आ रही है। ये बाबा के वो समर्थक जिन्हें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। हर जगह की तरह यहां भी भक्तों में बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर दीवानगी देखी जा रही है। जरा इन महिलाओं का जोश देखिए, क्या कहेंगी माता, कहाँ से आई? सिवनी से जी। इसको देख 3 दिन हो गए, 3 दिन से आई हुई, 3 दिन से हार बोला। ये देखिए महिलाओं में इतना उत्साह है, सभी कुछ न कुछ अपनी बातों को रखना चाहिए। क्या कहें? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ 3 दिन से हैं, बस बागेश्वर वाले बाबा एक नजर देख ले हम लोगों को, बस यही इच्छा। कितने दिनों से? 3 दिनों से आए हम बैतूल से, और बरघाट हमारा ससुराल है। कोई सिवनी, कोई बैतूल से आया है। कलश यात्रा में शामिल हुई थी आप? कलश यात्रा में शामिल हुई? जी। कलश यात्रा बहुत ही भव्य रूप में मनाई गई, कलश रखी गई, बहुत ही अच्छा पावन पर्व रहा है, अद्भुत ही मनोहर। कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस होता। मेरे को एक बार बागेश्वर में ही, मतलब एक बार मेरे को बुला ले, मैं ये मन से चाहूँ। बाबा जी आपको बुला ले, अर्जी लगाई है? मेरी सबसे बड़ी आशा है कि मेरे को बुला ले पंडित जी।
बाबा के भक्तों का जोश जितना हाई है, उससे ज्यादा हाई है कांग्रेस नेता कमलनाथ की उम्मीदें, और यही है इसका सियासी पहलू। जिस तरह से कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर की कथा का आयोजन किया, उससे दो बातें तय हैं। पहली ये कि आने वाले विधानसभा चुनाव और फिर 2024 में मध्य प्रदेश में हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर सबसे बड़ी जंग होने वाली है, और दूसरा ये कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सॉफ्ट नहीं, बीजेपी की तरह हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर आ रही है। आदरणीय महाराज जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। ऐसा पहली बार कि जब कोई कांग्रेसी नेता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन करवा रहा है। निवेदन किया, आप छिंदवाड़ा आइए, और हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में अपना पांव रखा। कांग्रेस ने इस बार कैसे हिंदुत्व के मुद्दे को पकड़ा, उसे इसी बात से समझिए कि इसी साल जून के महीने में जब कांग्रेस ने इंदौर से अपने विजय संकल्प अभियान का आगाज किया, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने नर्मदा पूजन किया था। अब छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की कथा का आयोजन कराकर कमलनाथ ने इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया। बीजेपी इसे कांग्रेस की चुनावी नौटंकी बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी धार्मिक आयोजन को राजनीतिक रूप से नहीं देखती और ना उसका आयोजन करवाती है। ये अलग बात है कि कांग्रेस बेंगलोर में बजरंगबली का विरोध करती है और मध्य प्रदेश में आकर बजरंगबली की पूजा अर्चना करती है, पर ये कमलनाथ जी को सिखाइए तो कि वो पूजा कैसे करे, अर्चना कैसे करे। जूते पहनकर नर्मदा मैया की आरती कर रहे हैं, उल्टी आरती प्रियंका गांधी कर रही हैं। ये वही कमलनाथ जी हैं जो हनुमान जी के केक पर छुरी चलाते हैं। ये वही कमलनाथ जी हैं जो उस दरबार के सबसे बड़े सिपले सहारा हैं जिसने राम मंदिर का विरोध किया, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया। अब एंटनी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एंटनी की जो रिपोर्ट है कि हिंदू विमुख हो रहा है, इसलिए फर्जी तरह से हम हिंदुओं को अपने तरफ आकर्षित करें, इसलिए कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लो। बीजेपी कमलनाथ के इस कथा आयोजन को दिखावा इसलिए भी कह रही है क्योंकि अभी तक देखा यही गया कि बाबा बागेश्वर की आइडियोलॉजी और उनकी सोच कांग्रेस से किसी भी लेवल पर मैच नहीं खाती। बाबा बागेश्वर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ऐसे में सवाल ये कि हिंदू राष्ट्र को लेकर कांग्रेस का स्टैंड आखिर क्या है, ये सवाल कांग्रेस आलाकमान को परेशान कर सकता है। सवाल ये भी है, क्या सिद्धांतों से समझौता करके हिंदू वोटों के लिए कांग्रेस हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को गले लगा रही है? क्या चुनाव जीतने के लिए कमलनाथ ने पार्टी के भीतर तमाम अंतर विरोधों को दरकिनार करके हिंदुत्व कार्ड फेंक दिया? बागेश्वर पीठाधीश्वर अक्सर अपनी कथाओं में बढ़ चढ़कर सनातन की बात करते हैं। धर्म परिवर्तन कर दूसरे धर्म में जाने वालों को वापस सनातनी बनाने का दम भरते हैं। अब बाबा बागेश्वर से कांग्रेस की नजदीकी बढ़ी तो यह सवाल भी पूछा जाएगा कि धर्म परिवर्तन पर कांग्रेस सोचती क्या है। कमलनाथ से पूछा जाएगा कि छिंदवाड़ा में जिन 300 आदिवासियों को धर्म परिवर्तन करके ईसाई से वापस हिंदू बनाने की बातें बाबा बागेश्वर की तरफ से कही जा रही हैं, उस पर कमलनाथ और कांग्रेस का स्टैंड क्या है।